हर हर महादेव। देखिए, कांग्रेस के एक एमपी हैं शशि थरूर, बहुत बड़े इतिहासकार भी हैं, यूएन में डेलीगेट्स भी रहे हैं, अंडर सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं और एक अच्छे वक्ता भी हैं, एक अच्छे ऑरेटर भी हैं, इंग्लिश भी बड़ी उनकी धाकड़ है और एक पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं। हालांकि वह कुछ और नामों से भी चर्चा में बने हुए रहते हैं। खैर, वह एक अलग विषय है। यहाँ पे हम बात करेंगे उनके द्वारा लिखा गया एक आर्टिकल की। जनरली शशि थरूर एक कह सकते हो कि जब वह यूएन में जब वो कार्यरत थे या फिर एक प्रकार से कह सकते हो कि एज अंडर सेक्रेटरी जनरल थे या फिर जो भी उनका कार्य था वहाँ, जब वो यूएन में एज अपॉइंटेड थे तो उन्होंने कई सारे ऐसे आर्टिकल के माध्यम से, कई सारे ऐसे जो है बुक्स और जो है वीकली पेपर्स के माध्यम से वो कांग्रेस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी किए, सोनिया जी को क्रिटिसाइज किए, इंदिरा जी को क्रिटिसाइज किए और धीरे धीरे शशि थरूर फिर लगता है जो है उन्मुक्त पंछी बनने की चेष्टा कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि बंदा लगता है कि कांग्रेस के खेमे से निकल लिया है। आपको याद होगा कि विगत कुछ दिन पहले, कई सालों के बाद जो है नाम मात्र का ही सही, लेकिन कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ शशि थरूर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए जो है अपने आप को जो है नामांकन भरा, चुनाव हुए, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई, लेकिन उनको हार झेलनी पड़ती है। लेकिन कांग्रेस में पहली बार ऐसा हो रहा है कि गांधी परिवार के से अलग थलग जो है कोई लीडर सामने आकर कम से कम इतना हिम्मत दिखाया कि वो जो है कह सकते हो अध्यक्ष पद के लिए, चुनाव के लिए अपने आप को नॉमिनेट किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ अभी रिसेंटली जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो शशि थरूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, मतलब वर्तमान बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें अपॉइंट किया गया कि आप जाइए विदेश की धरती पर और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के पीछे का कारण, इसके पीछे का लॉजिक और भारत ने ऐसा स्टेप्स क्यों उठाया, यह बातें बताइए और पाकिस्तान की जो है पोल को खोलिए। शशि थरूर एक विदेश मंत्री भी पहले रह चुके हैं, तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत दिनों तक विदेश में भी काम किए हैं, तो इनका एक अपना एक ऑरा है, अपनी पर्सनालिटी है और बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया इनको जानती और पहचानती भी है। तो प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट ने बड़ा सटीक जो है लोगों का और एक कह सकते हैं उचित लोगों का उचित स्थान पे यूज करना वो जानते हैं, ठीक है। और रिसेंटली अभी जो ये चर्चा का मुद्दा ये फिर से जो बने हुए हैं वह इस रूप में है कि इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जो पब्लिश हुआ है और उस आर्टिकल में इन्होंने इमरजेंसी जो आपातकाल इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में लगाया गया था, उस आपातकाल की इन्होंने आलोचना की और उसमें कई सारी बातें लिखी हैं, जिसमें एक बात यह भी लिखी कि ज़बरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के नसबंदी कराया जाता था, विपक्षियों को जो है जेल में डाल दिया जाता था, सेंसरशिप लगाए जाते थे न्यूज़पेपर पे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है उन लोगों ने जो कह सकते शशि थरूर ने जो है उस कालखंड का, उस दौरान जो इंदिरा गांधी जैसे डिक्टेटर के द्वारा किया जा रहा था, उन सब चीज़ों का उस आर्टिकल में वर्णन करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो जग जाहिर है, ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारत के लोग जानते हैं। लेकिन अगर एक कांग्रेस का एमपी ऐसा कुछ कह रहा है, ये कांग्रेस से जीता हुआ एमपी अगर कुछ बातों को लीक रहा है, तो कहीं ना कहीं यह इस बात को इंगित करता है, इस बात को दर्शाता है कि लगता है कि शशि थरूर अब को जो है कांग्रेस से मन उब चुका है। आने वाले समय में सिंधिया जी की तरह, ठीक है, हो सकता है कि यह भी पलटी मारकर ये एनडीए में शामिल हो जाए और होना भी चाहिए। मैं तो बार बार कहता हूँ कि जिसमें टैलेंट है, जिसमें जो है विद्वता है, इंटेलिजेंस है, जिसमें जो है राजनीति की समझ है, जिन्होंने पब्लिक लाइफ में अपना पूरा का पूरा जीवन दिया, मैं ऐसा व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि ऐसे लोगों को जिसके पास मेरिट है उन्हें आगे तवज्जो मिलना चाहिए, उन्हें उनकी पद और गरिमा का सम्मान किया जाना चाहिए और उन्हें अच्छे पद भी मिलने चाहिए। शशि थरूर के पास विदेश मंत्री का जिम्मा संभालने का और विदेशों में काम करने का एक बहुत अच्छा अनुभव है, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन वो उनका दल गलत है, वो व्यक्ति मोर और लेस ठीक हैं, उनका दल कई बार जो है कई लोग उनकी आलोचना करते हैं कि आप व्यक्ति ठीक हैं लेकिन आपने दल गलत पकड़ लिया। खैर, कांग्रेस जैसे दलदल से जितनी जितनी कह सकते हो कि आप पुराने नेताओं को देखो, धीरे धीरे वो उससे ऊब कर या तो उन्होंने अपनी पार्टी बना लिया या धीरे धीरे जो है उससे निकल कर, ठीक है, अन्य पार्टी को ज्वाइन कर लिए या फिर जो है उनका अपना राजनीति जो भी जहां उसको लगा सुटेबल वहां उसने ऑप्ट किया। तो शशि थरूर के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, लगता है कि बंदा अब जो है अपने आने वाले समय में अपनी पार्टी मतलब कांग्रेस को जो है कांग्रेस से त्याग पत्र देकर जो है
हो सकता है कि नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए। खैर आने वाला ये समय बताएगा, लेकिन अभी जैसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर हैं। कई बार मीडिया कॉन्फ्रेंसेस में, कई बार जब वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं या फिर इंटरनेशनल किसी भी कॉन्फ्रेंस में, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर किसी जगह वो चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाए जाते हैं एज अ ऑरेटर, एज अ चीफ गेस्ट के तौर पे, तो उनकी बात जब वो अपनी बातों को रखते हैं तो कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें रखना पड़ता है। ये उनकी मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि अल्टीमेट द ट्रूथ कैन नॉट बी डिनाइड। व्हाट द फैक्चुअल ट्रूथ है, जो भी फैक्चुअल ट्रूथ है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, और वो निकल ही जाता है। अल्टीमेट जो सच चीज़ें हैं जो वो सामने निकल कर आ ही जाता है। तो कह सकते हो कि शशि थरूर जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं, चाहे लिखित हो या मौखिक, तो ये बातें स्पष्ट हो रही है कि इनकी नज़दीकियाँ नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ बढ़ रही है। लेकिन आने वाले समय में देखिए, अभी चुनाव लोकसभा का बहुत दूर है, फिर भी कह सकते हैं कि गाड़ी बीच में कभी भी पलटी मार सकती है और शशि थरूर भी कभी भी जो है खेमा बदल सकते हैं। फिर आने वाले समय में इस पर हम जो है और भी आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, हर हर महादेव।